हेलो दोस्तों, आज मेरा ट्रेडिंग जर्नी का 28 है और आज मैंने मार्केट में प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के बारे में जाना है कि एक बिगिनर एक प्रोबेबिलिटी माइंडसेट रखता है तो उसे ट्रेडिंग में क्या इंप्रूवमेंट मिलता है और उसके क्या बेनिफिट होंगे। आज मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग के विषय में कुछ भी अभी नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर डे 1 से लेकर 27 तक की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर होने के नाते जो भी मैंने अपनी डेली ट्रेडिंग जर्नी में सीखता गया वो इस चैनल पर अपलोड करता गया। आप जाके डे 1 से लेकर 27 तक की वीडियो देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे मेरे अंदर ट्रेडिंग में कितना इंप्रूवमेंट आ चुका है। तो प्लीज जाके डे 1 से लेकर 27 तक की वीडियो देख लीजिए जाके, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिट साबित होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का इस्तेमाल करने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, मतलब संभावना। ये कब काम करता है? जब इससे प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से पहले आपको साइकोलॉजी के विषय में सीखना पड़ेगा और क्या होता है फियर एंड ग्रीड के बारे में जानना होगा। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो डे 26 वाली वीडियो जाके आप मेरी देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन किया है कि साइकोलॉजी होती क्या है, एक बिगिनर को साइकोलॉजी कैसे अपग्रेड करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर तक वो साइकोलॉजी आपको बना के ले जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि एक सिक्के में सन और मक होता है। अगर हम उछालेंगे तो दोनों में से किसी एक चीज की आने की संभावना होती है। मतलब वो सन भी आ सकता है, मक भी आ सकता है, मतलब हेड एंड टेल आ सकता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी है कि मुझे सिर्फ सन सन ही बोलना है, कि मतलब अगर सिक्का जब भी उछलेगा हमें सिर्फ हेड बोलना है, हेड बोलना है, तो आपकी विनिंग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप हेड फिर बोल रहे हैं अगले चिल्ला में टेल, तो आप कंफ्यूजन में हैं। तो संभावना का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। कि अगर आपने ट्रेडिंग में बात करें, अगर आपकी स्ट्रेटजी बनी, मान लीजिए सपोर्ट है ये और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट आया सपोर्ट पर, इसने हैमर कैंडल बनाया, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि हैमर कैंडल के बनते हुए एंट्री ले लेनी है। हाँ, आपने एंट्री ले ली, आपका पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया। अब आपने दोबारा यही सिचुएशन बनी स्ट्रेटजी, दोबारा आप ट्रेड लेने से फियर पे आएंगे, डरेंगे। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का इस्तेमाल करेंगे कि मतलब इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस भी जा सकता है और टारगेट भी हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ अपनी बुद्धि लगा के मार्केट को एनालिसिस किया है, अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग की होगी, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के विषय में पता होगा। रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें आप कि जाएगा तो मेरा इतना सा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर टारगेट आएगा तो मेरा इतना सा आएगा। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी सीखना होगा। तब ये लास्ट का स्टेज होता है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। अगर आपको अभी तक कुछ भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि इन दी एंड वाली वीडियो है कि लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से ट्रेड करनी पड़ेगी कि इस ट्रेड में मैं जीत भी सकता हूँ, लॉस भी हो सकता है, मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस ट्रेड में मेरे 10 ट्रेड में 7 ट्रेड भी लॉस होते हैं तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी अगर लेकिन 2 ट्रेड मेरी विन हो रही हैं और उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:4 या 1:3 है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब भी बन सकते हैं। तो सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का है कि आप बिना डरे, बिना लालच के, बिना डरे अपने रूल को डिसिप्लिन से फॉलो करें। जब आप अपने रूल को डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो आप संभावनाओं को खींचते कि मेरा इस ट्रेड में लॉस हो सकता है, पहले से ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी बनी, मेरा ट्रेड हुआ, सेटअप बना, मैंने ट्रेड ली और ट्रेड लेते ही आपने स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट लगाया कि आपने सोच लिया कि मेरे फेवर में भी जा सकती है और मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। आप पहले से ही दोनों चीजों में तैयार थे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, संभावनाओं का खेल। ये मेरा टारगेट भी हिट कर सकती है, एसएल भी हिट कर सकती है। दोस्तों, ये होता है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। एक बिगिनर को ये एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि उसे इमोशंस हावी हो जाते हैं। तभी मैंने कहा इन दी एंड की थ्योरी है कि जब ट्रेडिंग में आप सब कुछ सीख जाएंगे तब इन दी एंड प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के बारे में आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। कि प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपको सीखने से नहीं आएगी, जितनी ज्यादा आप ट्रेड लेंगे, मतलब दिन में आप 2 ट्रेड लेंगे रहे, कई साल, 1 साल होगा ट्रेड लेते लेते, तब आपका प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आ पाएगा कि आप फिर रिवर्सल भी आ जाएगा ना तो आप डरेंगे नहीं। आपको पता है इस खेल में मेरा साथ विन भी हो सकता है और लूजिंग स्ट्रीक भी आ सकती है। तो आप दोनों चीजों को बैलेंस करके पहले से ही एक्सेप्ट करके चलते हैं, तो आपके इमोशंस हावी नहीं होते, ना आपके रूल ब्रेक होते हैं, ना आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है, ना आपकी रिवर्स ट्रेडिंग होती है। आपको इससे प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से इतनी चीजों पर फायदा मिल रहा है।
दोस्तों आज मैंने इसी के बारे में जाना और आपको पूरी डिटेल से प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के विषय में बताया है। अगर मेरा डे 13 चैलेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिनों में, तो मैं आपको एक ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मैं अपनी रियल फर्स्ट टाइम ट्रेड लूंगा उसका भी लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा और इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी मेरे साथ डेली ट्रेडिंग जर्नी में जुड़ना है तो मेरे साथ जरूर बने रहिए। और आगे की जर्नी में मेरे साथ क्या होगा, मेरी फर्स्ट ट्रेड विनिंग जाएगी कि लूजिंग जाएगी, आपको मैं सब कुछ शेयर करूंगा इसी चैनल पर। तो प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं 29 में एक नए नॉलेज के साथ। जब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया हो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट तो लास्ट में कमेंट करके भी दोस्तों बताइएगा।